नमस्कार दोस्तों। इस मशीनी दौर में रफ्तार ही पहचान है। इस मशीनी दौर में रफ्तार ही पहचान है। धीरे धीरे जो चलोगे गुमशुदा हो जाओगे। निसंदेह आज के काल में काल का बड़ा महत्व है। समय, आज का हमारा पूरा का पूरा चर्चा समय का जीवन में क्या अहमियत है और समय को बर्बाद करके कैसे आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपके जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका नज़रिया बेशक, मुझे पूरी उम्मीद है, इसको सुनने के बाद बदलेगा और आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। एस्टोनिया एक यूरोपियन देश है। उसमें एक कहावत है कि समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है और समय को बर्बाद करके आप धीरे धीरे खुद को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कहावत सदियों से एस्टोनिया के लोगों को प्रभावित करती रही है और निसंदेह ये अत्यंत उपयोगी और सत्य है। यदि आप समय को बर्बाद करते हैं, अपने समय का मोल नहीं समझते, उसका कैसे उपयोग करना है, क्या उपयोग करना है, ये आप नहीं समझते, तो आप खुद को बर्बाद करते हैं। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो समय की कीमत को पहचानना होगा। समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं होता, ये तो आप सब लोग जानते हैं, देखते हैं। हमारे मुट्ठी में बंद रेत की तरह समय सरकता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कब पूरा जीवन तहस नहस की ओर बढ़ जाता है, कब हम मृत्यु शैया पर लेटे हुए नज़र आते हैं और बचता है तो बस ख्वाहिशों का ढेर, ख्वाहिशों का वो पिटारा जो कभी पूरा न हो सका। हमने जो किया अपने अतीत में, सब नाहक और बेकार लगता है और हमें तब पता चलता है कि हमने वो तो किया ही नहीं, समय वहाँ तो लगाया ही नहीं जहाँ हमें समय को लगाना चाहिए था। तो आज की इस चर्चा में इस समय के उपयोग को हम समझेंगे। हमारे देश के एक महान कवि हुए हैं कबीरदास। उन्होंने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएंगे, बहुरी करोगे कब। बहुरी मतलब फिर। काल जो करना है वो आज कर लो, आज करना है उसको अभी कर डालो, क्योंकि कब प्रलय होगा, कब अंत समय आएगा, कब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आपको नहीं पता है। तो जब ऐसे अनिश्चित काल में आप जी रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको अपने समय में अपने उपयोगी चीज़ों को सर्वप्रथम कर लेना चाहिए। कहा जाता है लाइफ इज़ शॉर्ट सो ईट द डेजर्ट फर्स्ट। जीवन बहुत छोटा है, अतः जो जीवन की अच्छी चीज़ें, डेजर्ट मतलब जो खाने के बाद की मिठाइयाँ हम खाते हैं, तो जो जीवन की अच्छी चीज़ें हैं पहले हमें उसको कर लेना चाहिए। फालतू की चीज़ें, वो 2 टकिए की नौकरी में मेरा लाखों का सावन छूटे रहे, तो लाखों का सावन छोड़ के 2 टकिया के पीछे न भागिए। अपने जीवन, अपनी प्रायोरिटीज़, अपने जीवन के महत्व और आवश्यकताओं को समझिए और उस दिशा में आगे बढ़िए। दोस्तों, जब 2 टकिए की बात चली ही है तो जिम रॉन को कैसे हम भूल सकते हैं। जिम रॉन कहते हैं कि समय पैसे से ज़्यादा कीमती है। आपको अपने जीवन में पैसा तो बहुत सारा मिल सकता है, आप लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, अरबों भी कमा सकते हैं। आज की इस लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में पैसे कमाने से आसान काम कुछ बचा नहीं है। पैसे हवा में तैर रहे हैं। एक हुनर लाइए, पैसे आ जाएंगे। लेकिन जो आपका समय है, यदि उसका सदुपयोग नहीं किए तो आप जीवन में कुछ भी बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपका समय बहुत ही सीमित संसाधन है। समय इस धरती पर सबसे कम पाया जाने वाला संसाधन है, लेकिन उसे हम इस तरह से बर्बाद करते हैं जिससे उसका कोई मोल ही नहीं है। इसलिए आप यदि आज से ही अपने समय को सबसे कीमती संसाधन के रूप में देखते हैं, उसे पैसे, धन, दौलत, हर चीज़ से बढ़ के देखते हैं, तो अंततः वो आपको सब कुछ दिला देगा। जिम रॉन एक बड़े स्कॉलर रहे हैं। उनकी ये बात कहीं न कहीं मानव जीवन को एक नई दिशा देने के लिए कही गई है। कुछ स्कॉलर्स तो यहाँ तक मानते हैं कि समय ही जीवन है।
यदि आप समय को बर्बाद करते हैं तो आप जीवन को अपने नष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और जो समय का सदुपयोग करता है, जो समय का महत्व समझता है, वही व्यक्ति एक दिन काल के कपाल पे अपनी अमिट छाप छोड़ पाता है, वही इतिहास बना पाता है। ईश्वर ने तो सबको वही 24 घंटे दिए हैं, सबको वही साल और वर्षों में गिनी जिंदगी दी है। सांसें जरीब हैं, वो जरीब है जो हमारे जीवन की पैमाइश लगातार करती जा रही है। हर सांस के साथ वो जीवन छोटा होता जा रहा है। तो इस जरीब के बीतने के साथ, इस जरीब के आगे बढ़ने के साथ साथ क्या जीवन की वो सारी चीज़ें हम पा रहे हैं? इसको क्या आपने कभी रुक कर सोचा है? यदि नहीं सोचा तो आज एक बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या आपकी आती जाती सांसें महज सांसें हैं या उसमें जीवन भी है? यदि जिंदा है तो जीने का प्रमाण भी दीजिए। महज सांसों का आना जाना जीवन का प्रमाण नहीं है, जिंदा होने का प्रमाण नहीं है। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते। समय अपनी गति से बढ़ता जाता है। चंद्रमा की कलाओं से ज्वार आते हैं, ज्वार जाते हैं। ज्वार में यदि आपको तैरना है, ज्वार का यदि आपको लाभ लेना है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। ज्वार आने से पहले आप उस ज्वार के उपयोग के लिए अपने आप को खड़ा पाएं, तब जाकर आप समय का, उस ज्वार का उपयोग कर पाएंगे। और यदि आप पहले से तैयार नहीं है तो निसंदेह आप कब तबाह हो जाएंगे, समय कब आपके हाथ से फिसल कर निकल जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। वस्तुतः अमीरी, गरीबी, सफलता, असफलता सब समय के उपयोग के ही पहलू है। वॉरेन बफेट का नाम तो सबने सुना होगा। वो एक बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने, एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अरबों खरबों शेयर मार्केट से कमाए हैं। उनका कहना है कि जो अमीर लोग होते हैं वो समय में निवेश करते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो धन में निवेश करते हैं। अब आप देख लीजिए कि आप किस में निवेश करते हैं। यदि आप अब भी धन के पीछे भागते हैं, पैसे के निवेश, पैसे के बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं, तो रुक जाइए, ठहरिए। ये सही समय, सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आप अपने समय में निवेश करिए, समय को बचाइए, समय का सही उपयोग करिए। अमीरी, सफलता सब आपके कदमों में यूं ही आ गिरेगी। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप कब, कैसे और कितना सफल हो जाएंगे आप खुद नहीं समझ पाएंगे। समय, पीटर ड्रकर कहते हैं कि सबसे कम पाया जाने वाला संसाधन है। इस सबसे रेयर, सबसे दुर्लभ संसाधन को कैसे आप वेस्ट कर सकते हैं? और यदि फिर भी आप वेस्ट करते हैं तो निसंदेह आप अपने जीवन को ऐसे ही जीना चाहते हैं। आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। अपने जीवन के आप ही सबसे बड़े मित्र हैं, सहयोगी है। बुद्ध ने कहा है, आप तो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। तो अपना प्रकाश, हमारे इस पूरे लेक्चर का संदेश यही है कि स्वयं का प्रकाश बनिए, स्वयं का मार्गदर्शन बनिए और आज से ही आप अपने समय का सदुपयोग करिए और जीवन में वो सब कुछ पाइए जो आप सोच रहे हैं, और वो भी आप पाएंगे जो आप नहीं सोच रहे हैं। तो इसके साथ ही हम आप सबको धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।